नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, मुख्य सचिव का पत्र निकला है और विद्यालय तथा अन्य विभागों का निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो आज देखेंगे कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में क्या क्या निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ देखेंगे साथियों कि जो पदाधिकारी जो फॉर्मेट भर रहे हैं उसमें किन किन बिंदुओं को वो भर रहे हैं। तो आपको ये पत्र और साथ ही साथ ये फॉर्मेट, जी हाँ साथियों, पत्र भी जो आमिर सुबहानी मुख्य सचिव जी ने निकाला है और जो फॉर्मेट हमारे पदाधिकारी डीएम से लेकर जो परमानेंट कमिश्नर से लेकर के बीडीओ तक भर रहे हैं, उन फॉर्मेट में किन किन बिंदुओं को भरना है उसको देखेंगे। जी हाँ साथियों, इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अपडेट देता है और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की संपूर्ण तैयारी की गारंटी लेता है। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकला है इस मुख्य सचिव के पत्र में और क्या कुछ भरना है पदाधिकारियों को अपने फॉर्मेट में, ताकि आप अपने विद्यालय में उन बिंदुओं पर सुधार कर जय जयकार करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अपने विद्यालय का जो है स्तर ऊंचा उठा सकते हैं और अपने शिक्षकों को ऊपर उठा सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज के डेट में स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस दिन ये विजिट होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो दिया गया है साथियों, यहाँ पर ये बताया गया है कि राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को यथासंभव पदाधिकारीगण मुख्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। तो इससे क्लियर हो जाता है साथियों कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को आपका विजिट नहीं होगा। तो बच गया साथियों बुध, बृहस्पति और शनि। ये बुध, बृहस्पति या और शनि को ही आपका विजिट होगा विद्यालय का। जी हाँ साथियों, वेडनेसडे और थर्सडे और सैटरडे यानी बुध, बृहस्पति और शनिवार को आपके विद्यालय में पदाधिकारी विजिट कर सकते हैं। शेष क्योंकि 3 दिन जो है सोम, मंगल, बुध उनको अन्य काम करना है। जी हाँ, शुक्रवार को जनता से मिलना है। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर विजिट होने वाला है। जी हाँ साथियों, स्टेक होल्डर्स में हमारा नाम दिया गया है कि ये विद्यालय, महाविद्यालय सारे स्टेक होल्डर हैं हम लोग, यानी कि राज्य के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे हम लोग संबंधित है। यहाँ पर देख लेते हैं 10वें नंबर के बिंदु में साथियों कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जिस पंचायत का भ्रमण किया जाएगा उस पंचायत में निम्नलिखित विविध योजनाओं एवं कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम अपने पॉइंट पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक और विद्यालय और आवासीय विद्यालय और छात्रावास को यहाँ पर विजिट करना है। तो क्या कुछ विजिट करना है इसे आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। जी हाँ साथियों, ये अनुश्रवण और निरीक्षण का जो है फॉर्मेट है जो बिहार सरकार के पदाधिकारी भरेंगे। ये सामान्य जानकारियां हैं उनसे रिलेटेड और ये इंस्पेक्शन का रिपोर्ट उनको देना है। जी हाँ साथियों, तो सरकारी विद्यालय में वो क्या कुछ भरेंगे इस फॉर्मेट में, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जो उन्हें भरना है इस फॉर्मेट में काफ़ी छोटा दिख रहा है साथियों, तो इसे आपको दूसरे फॉर्मेट की सहायता से बता दिया जाता है कि क्या कुछ वो भरेंगे। जी हाँ साथियों, इसी फॉर्मेट को दूसरे जगह पर लिखा गया है साथियों, और ये सब जो है दूसरे दूसरे विभाग का है। तो इन विभागों से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ग्रामीण आवास योजना और अन्य सब, लेकिन आपको ये बता देते हैं साथियों कि क्या क्या कुछ भरना है इस फॉर्मेट में। चीफ सेक्रेटरी का जो बिहार का जो लेटर निकला है इंस्पेक्शन से रिलेटेड, जो स्कूल और पंचायत ब्लॉक से रिलेटेड, उसमें क्या क्या कुछ भरना है विद्यालय में, फॉर्मेट में क्या कुछ भरेंगे, उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को हम लोग देख नहीं पाए बहुत छोटा होने के कारण, उसी को अब यहाँ पर दिखाया जाता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक मुख्य बात यहाँ पर आपको मिल जाएगी, चूँकि आंगनवाड़ी स्कूल केंद्र सुबह के कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं, इसलिए अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने से पहले कम से कम 10 बजे तक निरीक्षण स्थल पर पहुँच जाए। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा कि जो कार्यालय के पदाधिकारी हैं उनका कार्य अवधि जो है 10 बजे से लेकर के 4 बजे या 5 बजे तक का होता है, इसलिए वो 10 बजे जाने का कोशिश करते हैं, यानी 11 बजे पहुंचने का कोशिश करते हैं। उनको ये हिदायत दी गई कि आप 10 बजे पहुंचिए। तो एक बात यहाँ पर निश्चित हो जाती है साथियों कि आपके विद्यालय का भ्रमण 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे बहुत कम चांसेस है। कोई जो है कि स्पेशली आपके विद्यालय जाए कोई पदाधिकारी जो निकट के प्रखंड स्तर के हो तो आप जा सकते हैं, नहीं तो 10 बजे के बाद ही मिलेंगे या 10 बजे ही मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये एक बात हो गई। अब देख लेते हैं कि आपको विद्यालय में क्या कुछ भरी जाएगी। जी हाँ साथियों, इस स्लाइड को देख लेते हैं। ये उसी
उसी स्लाइड का अंश है जिसमें साथियों वहाँ पर आपको भरना है, जिसमें प्रिंट काफ़ी छोटा छोटा उगा हुआ था। जी हाँ साथियों, पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल में छात्रों की उपस्थिति देखी जाएगी, शिक्षकों की उपस्थिति देखी जाएगी। जी हाँ साथियों, छात्रों की उपस्थिति में आपको देखना है कि नामांकित कितना है और उसके हिसाब से आपके आ कितना रहे हैं। और शिक्षकों की उपस्थिति देखी जाएगी, उसमें यहाँ पर आपका कोई एब्सेंट है या कोई एप्लीकेशन बिना दिए एब्सेंट है या कोई एप्लीकेशन दिया है तो ठीक से रीजन नहीं दिया है। इन सारे चीज़ों को देखा जाएगा कि कितने शिक्षक में कितने उपस्थित। भवन की स्थिति देखी जाएगी कि कितना क्लास चल रहा है और कितने भवन है। लड़कों के शौचालय और लड़कियों के शौचालय, दो अलग अलग शौचालय आपको व्यवस्थित करने की जरूरत है विद्यालय में साथियों, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। जी हाँ साथियों, ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। जो पिछले दिनों विजिट हुआ है उसमें भी इस बात पर विशेष चर्चा किया गया है कि बहुत सारे विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, जो कि बहुत ही दुखद बात है। आप उस 2 शौचालय है तो दोनों पर, एक पर बालक और एक पर बालिका लिखवा दीजिए। पेयजल की व्यवस्था देखी जाएगी। जी हाँ साथियों, मोटर वगैरह है कि नहीं, या चापानल है। बिजली की देखी जाएगी व्यवस्था। और वर्दी यानी यूनिफॉर्म देखा जाएगा कि विद्यालय में बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, पोशाक पहन के, यूनिफॉर्म पहन के। स्कूल की किताबें देखी जाएगी, यानी कि जो किताबें बच्चों को दिया जाता है, जिसके लिए राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री किशोरी योजना का देखा जाएगा कि उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। हाई स्कूल है तो साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। पुस्तकालय यदि आपके विद्यालय में है कि नहीं है तो किस स्थिति में है देखा जाएगा। कंप्यूटर कक्ष है कि नहीं है, स्मार्ट क्लास है कि नहीं है। स्मार्ट क्लास है तो उसमें कंप्यूटर की क्या स्थिति है, प्रयोगशाला है कि नहीं है, इस पर देखा जाएगा। मध्याह्न भोजन से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं को देखा जाएगा, किस तरह का मेनू का पालन हो रहा है कि नहीं, रोज आपको मध्याह्न भोजन दे रहे हैं कि नहीं, फ्राइडे या संडे को आप अंडा दे रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीज़। और उसके पंजी को भी देखा जाएगा, आय व्यय भी देखा जाएगा। सभी सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, निरीक्षण अधिकारी कक्षा में कम से कम 20 मिनट तक बैठकर यह देखेंगे। पिछले दिनों आपने देख लिया होगा साथियों कि जो डीएम साहब, कई जिलों के डीएम साहब जो है क्लास में बैठ करके शिक्षण कर रहे थे, वो क्लास में बैठ के नहीं कर रहे थे, वो मुख्य सचिव के इस आदेश का पालन कर रहे थे साथियों, जो निकाला गया है कि 20 मिनट तक आपको कक्षा में बैठ करके छात्र के साथ पढ़ना है और साथ ही साथ आपको वहां पर फोटो शेयर करना है उस चीज़ का। तो इसी का फोटो शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर कि डीएम साहब बैठ करके पढ़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, उसी को करना है। और वो गुणवत्ता का आकलन करेंगे कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। ये दोनों ही बिंदुओं पर आकलन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, इसके अलावे जो हमारे विद्यालय से रिलेटेड है, कुछ SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रावास है, वहाँ पर बिजली भवन कनेक्शन, छात्रावास का भवन को देखा जाएगा, बिजली कनेक्शन, बिस्तर, शौचालय, रसोई, वहाँ भी पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। बिजली पानी की आपूर्ति कनेक्शन के साथ देखी जाएगी और फोटो शेयर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि यही फॉर्मेट है जिस पर पदाधिकारी भरेंगे आपके विद्यालय के डाटा को। आपके विद्यालय में यदि जाएंगे, जहाँ पर कि थोड़ा सा यह पर फॉर्मेट काफ़ी छोटे में आया है, तो उसको बता देते हैं कि इन्हीं सारे बिंदुओं पर की जाएगी, चाहे छात्र की उपस्थिति हो, शिक्षक की उपस्थिति हो, या वो विद्यालय का MDM से हो। जी हाँ सर, यहाँ पर है छात्र की हाजिरी और शिक्षक की हाजिरी। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर सारे है, शौचालय है, साफ़ सफाई है, MDM है, सारे बिंदुओं पर कंप्यूटर कक्ष है, बिजली है, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय। इन सारे बिंदुओं पर जो इसे बताया गया कि इसी फॉर्मेट को भर करके उनको सेम डे में प्रेषित कर देना है। जी हाँ साथियों, ये फॉर्मेट सेम डे में प्रेषित आएगा और सेम डे में जो ही है कि जो भी शिक्षक या जो भी कर्मी जो है डिफॉल्टर पाए जाएंगे, उस पर उनके लिए स्पष्टीकरण भी सेम डे में ही शाम को निकाल देना है साथियों। तो बहुत ये कि अच्छी खबर नहीं आ रही है साथियों, हमें सजग होने की ज़रूरत है ताकि हमारे विद्यालय का किसी तरह का जो है निगेटिव या ख़राब फीडबैक नहीं जाए। तो इन बिंदुओं को जिससे पीछे बताया गया है साथियों, उन बिंदुओं पर सुधार अपेक्षित है। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये उम्मीद करती है सभी शिक्षक बंधुओं से कि बिल्कुल इन बिंदुओं पर दुरुस्त होकर विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में किसी तरह की कोई निगेटिव या वीक पॉइंट्स न मिलने दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि सभी विद्यालयों का, जिन विद्यालयों का भ्रमण हो, उसमें बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर सुविधा मिले और खुश हो जाए पदाधिकारी, जो भी प्रोवाइड किया गया है सोर्स उससे रिलेटेड। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।